वाली शांति वार्ता से ठीक पहले ट्रंप ने बड़ी चेतावनी दे दी, तो वहीं ईरान अपने साथ क्या लेकर पहुंचा पाकिस्तान। दरअसल पाकिस्तान में आज होने वाली शांति वार्ता से पहले अमेरिका और ईरान दोनों के बीच माइंड गेम्स चल रहे हैं, जहां ईरान की तरफ से बागेर कालिबाफ ने पीस टॉक में नई शर्तें जोड़ दी हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने लास्ट वार्निंग जारी कर दी है। उन्होंने जेडी वेंस की पाकिस्तान में पांव धरने से पहले जहाजों में हथियार भरने शुरू कर दिए हैं। ट्रंप तैयार बैठे हैं कि यहाँ बातचीत फेल हो और वहाँ अमेरिकी सेना धड़ाधड़ बम फोड़ना शुरू कर दे। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका तबाही मचाने को तैयार है। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उन्हें समझौतों में नहीं, नतीजों में दिलचस्पी है। जेडी वेंस के पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ट्रंप की चेतावनी सीधी और घातक है। हमारे जहाज दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियारों से लैस हो चुके हैं। अगर अगले 24 घंटे में डील नहीं हुई तो ये हथियार बोलेंगे और ईरान को वैसी ही धूल चटाएंगे जैसी पिछली बार चटाई थी। ट्रंप का दावा है कि ईरान की नेवी और एयरफोर्स अब सिर्फ कागजों पर बची है और अब हॉर्मुज की खाड़ी को अमेरिका अपनी शर्तों पर खोलकर रहेगा। No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. Yeah, but that'll open up automatically. The answer is yes, but the strait will open up. If we just left, the strait's going to, otherwise they make no money. So the strait's going to open, but what we have is no nuclear weapon, but we'll open the strait anyway. Don't forget, we don't use the strait. Other countries use the strait. So we do have other countries coming up, and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be. I would say this. We will have that open fairly soon. लेकिन वहीं ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरानी स्पीकर बागेर कालिबाफ जब इस्लामाबाद के लिए उड़े तो उनके साथ फाइलों का पुलिंदा नहीं बल्कि खून से सने स्कूल बैग थे। इस डेलीगेशन को नाम दिया गया है मिनाब 168। ये उन 168 मासूम बच्चों की याद है जो युद्ध के पहले दिन अमेरिकी इजरायली हमलों में मारे गए थे। कालिबाफ ने दुनिया को ये संदेश दिया है कि वो झुकने वाले नहीं है बल्कि हिसाब मांगने आए हैं। सोशल मीडिया पर बच्चों के सामान के साथ उनकी ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि ईरान इस बार भावनाओं और बारूद दोनों से लड़ने को तैयार है। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। कल तक जो प्रदेश बाधा था, आज वही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां बातें नहीं, विकास बोलता है। योगी आदित्यनाथ का एक ही मंत्र, भय मुक्त समाज, निवेश का राज। माफिया राज खत्म हुआ तो उद्योगों का अंबार लगा। आज यूपी का युवा पलायन नहीं, प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री के विजन को धरातल पर उतारा योगी के संकल्प ने। गरीब को मिला हक, किसान को मिला सम्मान। गांव-गांव तक पहुंचती सुविधाएं इस नए उदय की गवाह हैं। सुरक्षा की गारंटी, विकास की रफ्तार, विकसित भारत का आधार, हमारा विकसित उत्तर प्रदेश। ये नए यूपी की वह तस्वीर है जिसमें हमने उत्तर प्रदेश को, उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके और इंडस्ट्री के इस हब के रूप में स्थापित करने में हमने सफलता प्राप्त की है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप और डाटा सेंटर से लेकर के एमएसएमई और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सभी कार्य आज के दिन पे यूपी के अंदर हो रहे हैं। पहचान का परिवर्तन। जिस प्रदेश को कभी अपराध के लिए जाना जाता था, आज उसे भव्य उत्सवों और भारी निवेश के लिए पहचाना जाता है। सुरक्षा का कवच। योगी राज में बेटियां अब निडर होकर अंधेरे को चीरती हैं क्योंकि कानून का इकबाल अब अपराधियों की रीढ़ तोड़ता है। एक्सप्रेस रफ्तार। खेतों की पगडंडियों से लेकर एक्सप्रेसवे के वर्ल्ड क्लास नेटवर्क तक यूपी ने विकास की रफ्तार को नया आयाम दिया है। राम राज्य की झलक। अयोध्या की भव्यता और काशी की दिव्यता। योगी सरकार ने विरासत को आधुनिकता का गौरवपूर्ण श्रृंगार दिया है। निवेश का गढ़। अब निवेश के लिए दुनिया यूपी की ओर देखती है क्योंकि यहाँ सुरक्षा की गारंटी है और सुशासन की पारदर्शिता। गरीब का संबल, छत, बिजली और नल से जल। योगी के शासन में अंत्योदय केवल नारा नहीं बल्कि हर गरीब की चौखट तक पहुंची हकीकत है। युवाओं की उड़ान। युवाओं के हाथ में अब कट्टे नहीं, लैपटॉप और रोजगार के अवसर हैं। यूपी अब स्टार्टअप और स्किल का नया हब है। बातचीत की मेज पर भी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपनी लाइन खींच दी है। उन्होंने साफ कह दिया कि यूरेनियम संवर्धन हमारा अटूट अधिकार है। साथ ही लेबनान में सीजफायर और फ्रीज किए गए फंड की रिहाई की शर्त ने अमेरिका को सोच में डाल दिया है। उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पाकिस्तान की धरती पर कदम रखने से पहले तेहरान को आईना दिखाने का काम किया।
उन्होंने कहा कि अगर ईरानी सद्भावना के साथ बातचीत करने को तैयार हैं तो हम निश्चित रूप से उनके साथ सहयोग का हाथ बढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन वो हमारे साथ खेल खेलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमारी बातचीत करने वाली टीम इतनी नरम नहीं है। Look, we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll of course see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये मात्र एक एयरपोर्ट नहीं है, ये प्रतीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के विजन का। जहां कभी खामोशी थी वहां आज विकास की गूंज है। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के बाद अब एयरपोर्ट्स का हब बना दिया है। मोदी जी का मार्गदर्शन और योगी जी का दृढ़ निश्चय इसी का परिणाम है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट्स में से एक। डिजिटल चेक इन से लेकर जीरो एमिशन तक ये एयरपोर्ट तकनीक और परंपरा का अद्भुत संगम है। यहाँ की वास्तुकला में आपको बनारस के घाटों की भव्यता और आधुनिक भारत की रफ्तार दोनों दिखाई देंगी। ये ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा। जेवर का ये एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति भी, इस कार्य संस्कृति का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। ये सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि व्यापार के लिए भी एक नया द्वार है। जेवर का एक कार्गो हब पूरे उत्तर भारत के किसानों और एमएसएमई उद्योगों के उत्पादों को सीधे वैश्विक बाजारों तक पहुंचाएगा। एक एयरपोर्ट लाखों अवसर, यहाँ आने वाले निवेश से रोजगार की नई लहर उठी है। लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री, हर एक क्षेत्र में युवाओं को अपनी माटी में ही काम मिल रहा है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी अब पिछड़ा नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का पावर हाउस बन चुका है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने का आधार बनेगा, बल्कि यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का लॉन्च पैड भी बनेगा, जो उत्तर भारत के निवेश, व्यापार और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए व्यापक रोजगार का सृजन भी करेगा। मोदी जी कहते हैं यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी और जेवर का एयरपोर्ट इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। साफ तौर पर कहा जाए तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद आज दुनिया का सबसे खतरनाक अखाड़ा बनने वाली है। एक तरफ मेज पर शांति की बात होगी तो दूसरी तरफ समंदर में अमेरिकी युद्धपोतों की तोपें ईरान की ओर मुड़ चुकी हैं। ये सिर्फ बातचीत नहीं है, ये माइंड गेम्स का वो लेवल है जहां एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकती है। ऐसे में अगले 24 घंटे तय करेंगे कि दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी या विनाश की नई इबारत लिखी जाएगी। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।